अवसर्पणी और उत्सर्पणी बीत जाने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी नाम का एक विशेष काल आता है। क्या बोलते हैं उसको? हुंडा अवसर्पणी, है ना। तो वह हुंडा अवसर्पणी काल ही ये चल रहा है। और इस काल की भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो बताई गई हैं। सुनना चाहोगे? हैं? हाँ, ये काल की कुछ विशेषताएं, हुंडा अवसर्पणी काल। तो पहली विशेषता तो वहीं से शुरू हो जाती है कि इसी हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से भोग भूमि का जो तीसरा काल आया था वो पूरा नहीं हो पाया और कर्म भूमि उसी में शुरू हो गई। समझ आ रहा है ना। और कर्म भूमि शुरू हो गई तो उसी भोग भूमि के ही काल, टाइम तो उसी का चल रहा था, वो जगन्य भोग भूमि का काल माना जाएगा। एक पल्ले का काल, वो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल, वो पूरा नहीं हो पाया। उसी के बीच अंत में यह कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। जब कर्म भूमि प्रारंभ हुई तो वहां पर तीर्थंकरों का भी जन्म, पहले तीर्थंकर का जन्म देखा जाए तो इस चतुर्थ काल में नहीं हुआ, तृतीय काल के अंत में हुआ है। कौन सा तृतीय काल? जो भोग भूमि का चल रहा था, लेकिन काल तो भोग भूमि का है और व्यवस्था कर्म भूमि की आ गई। कल्प वृक्ष नष्ट हो गए, सब तरीके के फिर उन्होंने षटकर्म आदि सिखाए। तो पहले तीर्थंकर का तृतीय काल में ही हो जाना, उसी समय पर चक्रवर्ती का भी हो जाना, क्योंकि चक्रवर्ती का भी जन्म हो गया, वो भी सब वहीं तीसरे काल के अंत में हो गया, जबकि ये सब कहां होना चाहिए था? चौथे काल में होना चाहिए था। तो ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष माना जाता है ना। इसी के साथ साथ चक्रवर्ती की कभी भी विजय में कोई खलल नहीं पड़ता। चक्रवर्ती की विजय भंग होना, यानी भरत चक्रवर्ती को बाहुबली से युद्ध करने पड़ना, है ना, चक्रवर्ती के लिए भी चक्र बाहर रुक जाना, और कोई चैलेंज करे कि आपका चक्र अंदर नहीं जा सकता है, ये चक्रवर्ती का बहुत बड़ा इंसल्ट है। समझ आ रहा है ना। ये भी हुंडा अवसर्पणी काल की देन है। हाँ, समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे दोष हैं कि इस काल के कारण से ही तो ये रुद्र होते हैं, नारद होते हैं, ये इस काल में ही उत्पन्न होते हैं, है ना। भरत चक्रवर्ती ही ये द्विज वंश की एक उत्पत्ति करता है, ये भी इसी काल में होता है। इसी काल में तरह तरह के, कहना चाहिए, पाखंडी, कुलिंगी, अनेक तरह के मिथ्या दृष्टि लोग जो हमें दिखाई देते हैं, तरह तरह से मिथ्यात्व का पोषण करने वाले, वो इसी काल में उत्पन्न होते हैं, है ना। और इसी काल में आप सलाका पुरुषों की गिनती देखेंगे तो वैसे तो 63 होते हैं, लेकिन इसमें 58 ही रह गए सलाका पुरुष, है ना। कौन कौन से कम हो गए? तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरयनाथ, ये सब चक्रवर्ती भी बन गए और सभी तीर्थंकर भी बन गए, है ना। और एक वो थे भगवान महावीर स्वामी का जीव, जो कि एक त्रिप्रष्ठ नाम का नारायण बीच में बन चुका, और वही जीव फिर जो है क्या बना? भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर के रूप में बना, है ना। तो इस तरीके से ये शलाका पुरुष कम हो गए। और इसी हुंडा अवसर्पणी काल में यह जो तरह तरह की बीमारियां होती हैं या तरह तरह की जो आपदाएं आती हैं, ये भी इसी हुंडा अवसर्पणी काल की देन होती है ना। लोग जो है इसी हुंडा अवसर्पणी काल में तरह तरह के, जो कहना चाहिए, छीना झपटी, अराजकताएं, मार पीट, ये सब जो होता है, ये भी बहुत कुछ इस हुंडा अवसर्पणी काल के कारण से होता है। तो ये हुंडा अवसर्पणी काल की विशेषताओं को सबको ध्यान में रखना चाहिए।